नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। पितृपक्ष में पितृदोष समाप्त करने के लिए उपायों से संबंधित इस वीडियो में, जी हाँ, भयानक से भयानक पितृदोष समाप्त करें 5 मिनट में। कारण, लक्षण और उपाय। जी हाँ, बहुत से जातक पितृदोष के कारण तमाम तरह के कष्ट प्राप्त करते रहते हैं। तमाम तरह के उपाय भी किए, लेकिन ना तो पितृदोष समाप्त हुआ और ना ही कोई राहत मिली। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पितृदोष के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और किन उपायों को करके आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। ये वीडियो मैं पितृपक्ष में ही अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वो आप पितृपक्ष में तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा किसी भी समय आप इन उपायों को करके पितृदोष से राहत प्राप्त कर सकते हैं। कैसे जानेंगे कि आप पितृदोष के कारण ही कष्ट प्राप्त कर रहे हैं और क्या लक्षण है, क्या उपाय हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय इतने सरल हैं कि आप बड़ी आसानी से उन उपायों को कर सकते हैं और अवश्य कीजिएगा। देखिए, हमारे वो पूर्वज जो अब इस संसार में नहीं हैं और वो पितृलोक में हैं, हमारा कोई ऐसा कार्य जो हमारे पितरों को पसंद नहीं है, या हम ऐसा कोई कार्य कर देते हैं जाने अनजाने जिससे कि हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। जैसे हमारे पितर सात्विक प्रवृत्ति के थे, हम तामसिक पदार्थों का उपयोग करने लगे, हमने किसी बुज़ुर्ग का जाने अनजाने अपमान कर दिया, किसी संत महात्मा को कष्ट दे दिया, तो इन स्थितियों में भी पितृदोष लग जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर हमारे पृथ्वी लोक पर आते हैं अपने बच्चों से मिलने, उनको आशीर्वाद देने, और अगर हम उन्हें इग्नोर करते हैं, पितृपक्ष में उनका तर्पण नहीं करते, उनको जल नहीं देते, तो भी वो नाराज़ होते हैं। जब निराश होकर भूखे प्यासे अपने लोग वापस लौट जाते हैं तो भी पितृदोष लग जाता है। अब कैसे आप समझेंगे कि पितृदोष से आप पीड़ित हो रहे हैं। सबसे बड़ा लक्षण है घर में कलह और अशांति का वातावरण लगातार बने रहना। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में अशांति का माहौल बन जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई विशेष कारण नहीं होता इन झगड़ों का, लेकिन अक्सर घर में कलह का वातावरण बना ही रहता है। अब घर में सुख भी है, धन भी है, सुख सुविधा के सभी साधन भी है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। घर का हर सदस्य मानसिक रूप से परेशान है। दूसरा लक्षण, घर का कोई सदस्य विवाह के योग्य है लेकिन विवाह समय से नहीं हो पा रहा है। शादी ब्याह में लगातार बाधाएं आ रही हैं। और अगर पितृदोष ज़्यादा गंभीर है तो ये हमारी वंश वृद्धि को भी रोक देता है। संतान प्राप्ति में भी देरी होती है और कभी कभी तो संतान प्राप्ति होती ही नहीं है। हमारा चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, प्रमोशन में बाधा आने लगती है। हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई ऐसा गलत निर्णय हमसे हो जाता है जिसके कारण वो कार्य सफल नहीं हो पाता है। और एक बहुत ही सटीक लक्षण, जब आप शाम को भोजन करके सो जाते हैं
तो घंटे डेढ़ घंटे के बाद आपकी नींद अचानक से खुल जाती है और फिर दोबारा आपको जल्दी नींद ही नहीं आती। आप बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, प्यास लगती है, फिर आपको नींद नहीं आती और आप करवटें बदलते रहते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि पितृदोष क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। अब कैसे पितृदोष को समाप्त किया जाए, कैसे इससे राहत मिले, तो पहले मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूँ जो आप हमेशा कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, और फिर बताऊँगा उस उपाय के बारे में जो केवल पितृपक्ष में किया जा सकता है। देखिए, हमारे पितरों ने जो भी संपत्ति अर्जित की, हमारे लिए घर बनाया, सुख सुविधा के साधन जुटाए और हमें किसी खास मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो त्याग किए, उन सब का लाभ तो हमें ही मिल रहा है ना। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है हमारे उन पूर्वजों के प्रति कि हम उनके लिए कुछ करें। और अगर हमारे पितृ भूखे प्यासे हैं तो अचानक रात को हमारी नींद जरूर खुलेगी, और उसके लिए एक बहुत आसान सा उपाय है। कोई धन भी खर्च नहीं होगा और कुछ खास करना भी नहीं है आपको। आप जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाएं, किसी नदी में स्नान करें, किसी पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, उस समय आप अपनी अंजलि में जल भर लें, अपने पितरों को याद करें और उस जल को विसर्जित करें। ये कार्य आप कभी भी कर सकते हैं। जब कभी आपको किसी तीर्थ स्थल पर जाना हो तो वहाँ पर आप स्नान के बाद अपने पितरों को जल अर्पित कर दीजिए। आप अपने दोनों कुलों के लिए ऐसा करें, पितृपक्ष के लिए और मातृपक्ष दोनों के लिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे आपको पितृदोष से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई खर्च भी नहीं है। दूसरा उपाय, इस संसार में 3 ऐसे वृक्ष हैं जिनमें पितरों का निवास माना गया है। अगर आप उन वृक्षों को जल देते हैं तो हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, पितृ शांत हो जाते हैं, हमसे प्रसन्न रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में उन्नति होती है। ये 3 वृक्ष हैं। पहला वृक्ष है बरगद का वृक्ष, दूसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष और तीसरा है बेल का वृक्ष। इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष पर अगर हम कच्चा दूध मिला करके जल अर्पित करते हैं तो बहुत जल्द पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब बेल का वृक्ष तो बहुत ही पवित्र माना गया है। बेलपत्र के बिना तो भगवान शिव की पूजा भी अधूरी है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। अब अगर आप किसी महानगर में हैं, किसी मेट्रो सिटी में हैं, तो वहाँ तो बेल वृक्ष, पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष बहुत ही मुश्किल है मिल पाना। तो आप ये करें कि एक गमले में बेल का पौधा लगा लें और उसको जल अर्पित करते रहें। उस गमले में लगे हुए बेल के वृक्ष की सेवा करें, धीरे धीरे उसको बढ़ता हुआ देखें, तो इससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे। तीसरा उपाय, हमारा जो किचन है वहाँ पर जल पात्र होता है। पहले के समय में तो वहाँ पर एक मटका रखा रहता था। अब या तो आरओ होता है, फिल्टर होता है, या जो भी पात्र है जिसमें किचन में जल रखा हुआ है, तो वहाँ से 1 लोटा जल भर लिए और भगवान शिव को अर्पित कीजिए। ये कार्य आप सोमवार को प्रातः काल जा कर के शिव मंदिर में कीजिए, इससे भी आपके पितृ संतुष्ट होंगे। चौथा जो उपाय है, ये उपाय आपको पितृपक्ष में करना है। इस समय पितृपक्ष चल रहा है और 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन है, तो आप 2 अक्टूबर तक ये उपाय कर सकते हैं। 15 दिन के लिए पितृपक्ष लगता है और ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिनों में हमारे पितरों को
पृथ्वी लोक पर आने की अनुमति मिल जाती है। वो आते हैं हमारे घर पर अपने बच्चों को देखने के लिए। तो अगर उनके आगमन पर हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो वो नाराज़ होके चले जाते हैं। तो पितृपक्ष में क्या करना है कि एक लोटे में जल, दूध, अक्षत, काला तिल, पुष्प ये मिला करके रख लीजिए। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। दाहिने हाथ में एक उषा ले लीजिए और उससे बाएं हाथ से लोटे में जला भरा हुआ जल 3 बार अर्पित कीजिए। अपने पितरों को याद करते हुए हर पूर्वज के लिए, हर पितर के लिए 3-3 बार जल अर्पित कीजिए। अपने सामने एक कोई बड़ा पात्र रख लीजिए, कोई प्लेट वगैरह, चौड़ी प्लेट, जिसमें कि वो जल इकट्ठा करता होता जाए। ज़मीन पर नहीं फैलाना है। तो इस तरह से बाएं हाथ से लोटे से जल डालिए और दाएं हाथ से जल को अर्पित करते रहिए। सभी पितरों को जल अर्पित करने के पश्चात जो पात्र में जल इकट्ठा हुआ है उस जल को किसी गमले में ले जा करके डाल दीजिए। ये कार्य आप पितृपक्ष में प्रतिदिन करते हैं अगर, या जो भी समय बचा है, या अंत में आप 2 अक्टूबर को ही दोपहर के समय अगर आप ये कार्य करेंगे तो वर्ष भर आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, पितृदोष समाप्त होगा और आपके जीवन में खुशियाँ एक बार फिर से लौटेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा उपाय नहीं है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बड़ी आसानी से आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो आप कीजिए, आप देखिएगा कि कितनी अधिक प्रसन्नता आपको मिलती है, आपके पितरों को कितनी खुशी मिलती है और आपके जीवन में वो समस्याएं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जानकारी अपने मित्रों को, साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।